नमस्कार डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री में फिर से एक बार आप सब मनोज सर के साथ आगे बढ़ेंगे। केमिस्ट्री में चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा है यूनिट सेल के बारे में, कैसा होता है। लास्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आप लोग देख रहे हैं कि यूनिट सेल के लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया था वो लोअरी वाला। उसके अकॉर्डिंग वो इमेजिनेशन कभी आप अपने दिमाग में से निकालना नहीं है, क्योंकि अगर आपने वो निकाल दिया तो यूनिट सेल जो है वो डिलीट हो जाएगा, और यूनिट सेल डिलीट हो जाएगा तो ये पूरा चैप्टर आपका वेस्ट जाएगा। इसीलिए वो लोअरी वाले को याद रखो, और उसने वो ऑयल के पिन जो थे वो कैसे अरेंज किया है उसको रिमेंबर करो। बस इतने से ही आपका ये जो वीडियो आप सेशन में आगे का समझने जा रहे हो वो वही लॉजिक के साथ आगे बढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें से एक टीम जो निकाला हमने कि कहीं से भी साइड से बीच में से कहीं से भी, वो टीम इज कॉल्ड द यूनिट सेल। इतना सब आपको पता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये अगर यूनिट सेल था तो यूनिट सेल के टाइप्स क्या है। डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल हमें मिलते हैं। तो सर ये डिफरेंट टाइप मतलब किसके अकॉर्डिंग वो टाइप होते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इसके टाइप आपको दिखाऊंगा तो इट इज डिस्क्राइब्ड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। चलो, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। क्लियर है ये? यस। चलो, प्रिमिटिव का मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। सर ये यूनिट सेल है और आपने बोला कि टीम जो ले लिया है हमने वही यूनिट सेल है, तो हमें ड्रॉ भी वही करना है। किसको ड्रॉ करना है? प्रिमिटिव के अकॉर्डिंग जो हमें लेगा वही। चलो, है अच्छा ऐसे? यस। अच्छा, तो ये प्रिमिटिव सेल का मीनिंग क्या होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल को दूसरा नाम है सिंपल यूनिट सेल। जो यूनिट सेल में all the corners of the unit cell is contains only corners contain atoms, molecule or particles. तो हम बोल रहे हैं these are the corners of the unit cell. Yes. तो आप ऐसे अब एक चीज सोचो, वो लोअरी वाला जा रहा है। आपने देखा कि वो पूरा स्ट्रक्चर है, सारे कॉर्नर्स की दिमाग में रखो। जो आपने देखा वो ये पूरा टीम भर के जा रहा है, वो एक टीम के सारे कॉर्नर पे ही क्या है? एटम्स है, ऐसा सोच लो। और उसके अकॉर्डिंग वो हमें क्या करवाना चाहता है कि भाई आप इमेजिनेशन करो कि आपको कैसा दिखता है। तो बढ़िया लिखेगा, आप ये सब कुछ बीच वाला मटेरियल निकालो, सिर्फ पॉइंट्स को देखो। तो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल atoms are only on corners। एटम्स कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर्स पे ही होते हैं। तो ये चीज आप लोग प्रिमिटिव में देख सकते हो। चलो, सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? अर्थात सेंटर्ड यूनिट सेल। तो we divided the centered unit cell in 3 types। सेंटर का मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं सेंटर यहाँ पे होता होगा। बॉडी सेंटर यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर यूनिट सेल, और लास्ट एंड सेंटर
यूनिट सेल। आप सबको ये पता है कि एक यूनिट सेल में कितनी एजेस होती है, कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने फेसेस होते हैं। एजेस 12, फिर से रिमेंबर करना, एजेस कितने होते हैं इसके 12, कॉर्नर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और साइड्स कितने हैं, साइड से आपके 6 हो गया। चलो अब आ रहा है बॉडी सेंटर। तो देखो सब में सेंटर है, यस, दिस काइंड ऑफ यूनिट सेल आर कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। आप सोच रहे होंगे कि ये सेंटर दिखता कैसा है, तो मैं बता देता हूं। सिंपल लॉजिक लगाओ। मैंने सबसे पहले ये बताया था कि जब भी वर्ड यूनिट सेल आता है तो वो लॉरी वाला आपको याद आना चाहिए। आया? वो लॉरी वाला एक टीन का डिब्बा आप चोरी करके भाग के ले जा रहे हो, तो वही है जो आपने चोरी किया है, वही एक टीन है, तो वो है आपका यूनिट सेल। फेस सेंटर में भी ऐसा ही यूनिट सेल आएगा। अब मुझे बता सकते हो तुम लोग, तो दोस्तों व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन प्रिमिटिव और सेंटर्ड। प्रिमिटिव मतलब ओनली कॉर्नर्स पे ही क्या हो, एटम्स हो। सेंटर्ड में भी एटम्स आर सिचुएटेड ऑन द ओनली, नॉट ओनली ऑन द कॉर्नर्स, बट दे आर इन ऑल्सो सेंटर ऑफ द एनी पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल। लाइक आप देख सकते हो यहां पे कैसे, ये आपका यूनिट सेल है। अब वर्ड क्या दिया है, बॉडी सेंटर। किसकी बॉडी? बॉडी सेंटर का मीनिंग ये हो जाता है कि ये जो टिन आपने ले लिया है ऑयल का, मतलब यूनिट सेल का सेंटर, बॉडी उसका और उसका सेंटर। आप इमेजिनेशन करो, आप एक रूम में बैठे बैठे अभी काम कर रहे हो, देखो यस सर वी आर इन अ रूम, स्पेयर रूम है ऐसा समझ लो, है यस। अब देखो कि तुम जहां पे बैठे हो वहां से सारे ऊपर नीचे देखो तो 4 कॉर्नर होंगे, देखो है, नीचे भी देखो 4 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर, यस। अब देखो साइड्स कितने हैं, तो साइड्स देखा, आगे वाला यस, टीवी जो दिख रही है, मोबाइल दिख रहा है, उसके आगे वाला वो साइड, उसके पीछे का दीवार, साइड्स का दीवार, टोटल हो गए 4, ऊपर का और नीचे का जिस पे बैठे हो आप वो, तो टोटल 6 साइड्स है। एजिस देखो, वो कॉर्नर की जो खड़ी लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, दे आर कॉल्ड एजिस। लेकिन सर ये वर्टिकल ही क्यों है, ये हॉरिजॉन्टल भी होगी ना, तो यस, जितनी भी लाइन हमें हॉरिजॉन्टल दिखती है, 4 नीचे की और 4 ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये 4 कॉर्नर की वर्टिकल लाइन, तो दे आर ऑल कॉल्ड एजेस, 12 एजेस है। अब बॉडी का सेंटर मुझे चाहिए, तो मैंने क्या किया, वो कॉर्नर आपको दिख रहा है आपके रूम के, देखो सामने बैठा हो लेफ्ट साइड पे, तो वो रूम का जो कॉर्नर है उससे सामने वाले कॉर्नर पे एक लाइन ड्रॉ कर ली आपने, दूसरे कॉर्नर से दूसरी लाइन, तीसरे कॉर्नर से तीसरी लाइन, मतलब देखो ऐसा किया आपने, ये रूम से, ये रूम के एक कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर पे, ये पिछला वाला कॉर्नर है तो ये पिछला वाला कॉर्नर, और यहाँ पे एक एटम है बॉडी के सेंटर में, सो इट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल लॉजिक, बॉडी के सेंटर में होना एटम का, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर। फेस सेंटर, इट आल्सो कंटेन 8 एटम ऑन द कॉर्नर्स, बट इन फेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस? These are called faces. अब आप देखो, आप जो रूम में बैठे हो उसमें कितने फेसेस हैं? सब 2 ही है। आपके फेस की बात नहीं हो रही, ये रूम के फेस की बात हो रही है। तो एक है लेफ्ट साइड, राइट साइड, आगे वाला, पीछे वाला, फ्रंट और बैक, 4 हो गए, अप डाउन, ऊपर वाला और नीचे वाला, टोटल 6 फेसेस है। उसके सेंटर की बात हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक फेस सेंटर हुआ,
ये दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, सॉरी आपके सामने वाला फेस, और ये हो जाएगा पीछे वाला फेस। तो क्या मिला आपको? फेस सेंटर के अंदर आपको ऐसे एटम्स मिलते हैं। ये कैसे एटम है? तो देख सकते हो ना आप लोग। अब आ रहा है एंड सेंटर। इन द एंड सेंटर इट कंटेन्स 8 atoms on the corner of the unit cell. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड? आप घर में एक दरवाजे से निकलो जी, अंदर घुसो, चलो घुस गए, इसका एंड क्या होगा? ये तो स्टार्ट है, जहां से घुसे वो स्टार्ट है, एंड सामने वाली दीवार समझ लेना है। तो आमने सामने कार्ड एंड, ऊपर से नीचे कूदोगे तो नीचे एंड होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा। तो ऐसे मैं अगर बोल रहा हूँ एंड मतलब मैं ऊपर वाले का एंड की बात कर रहा हूँ, उसका सेंटर, और नीचे वाले का एंड का सेंटर। ये आप साइड वाला भी ले सकते हो, किसी भी साइड वाला, या ऊपर या नीचे, लेकिन एक ही एंड पॉइंट्स लेने हैं। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? ऐसे आप इमेजिनेशन करोगे। अब दूसरी चीज, इसमें कितने एटम्स है वो टॉपिक मुझे आपको समझाना है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन unit cell. It is our new question. Number of atoms present in a unit cell. इसका मतलब क्या होगा कि आपके एक यूनिट में कितने नंबर से, आप सोच लो इतने होंगे, ऐसा सोच लो। आप मुझे गिन के दिखाओ, नेक्स्ट वीडियो में जो देखोगे ना, तब मुझे बताना कि सर इतने इतने थे। चलो इसमें काउंट करो, इसमें काउंट करो, इसमें कितने एटम, जितने गोल सर्कल बनाए उतने एटम्स हैं, वो आप अपने लॉजिक से सोच के बताओ मुझे कि भाई इतने इतने सब एटम है यूनिट सेल के पास। तो इसके अंदर एटम भी इतने होंगे, कुछ भी नहीं, इतना इजी है। सिर्फ डायरेक्टली काउंट करना है तो हमें ये काउंटिंग आता है। तो दोस्तों आप अच्छे से इसको रीड करो, समझो, राइट डाउन करो, और ये जो दिख रहा है ये क्वेश्चन मार्क है, इसके कितने एटम्स, कितने एटम्स, कितने एटम्स, कितने एटम्स, आप पेंसिल से इसके नीचे लिखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि इसके एटम्स कैसे काउंट होते हैं। लिख लो दोस्तों।